नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के ईएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष किया गया स्वागत। इस विधानसभा में बंदर के हाथ में नारियल न दे। प्रदेश अध्यक्ष गया जिला के गुरारू प्रखंड के गुरुआ विधानसभा द्रामरौदामठ में। पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी और पसमानदा समाज के बिहार के प्रदेश भांते जम्बूदीप उर्फ लालमन मांझी किया गया स्वागत। इस कार्यक्रम में कई गांव के हजारों लोग उपस्थित हुए। पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी ने कहा, गांव के लोगों ने हमें इस तरह का प्यार दिया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा, हम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भांते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी समेत हमारी पार्टी के लोग इस विधानसभा में कमर कस लिया है। मदद के कई सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। वहीं उन्होंने कहा, इस पार्टी में भांते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी को आने से हमारे मजलूमों बेसहारों के साथ पार्टी और मजबूत हो गई। वहीं उन्होंने कहा, अगर इस बार हमारी पार्टी एक भी बंदी को सफल आती है तो पसमानदा एवं महादलित समाज के लोगों को 5-5 डिसमिल जमीन देने का काम करेंगे। उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर कहा, यह केंद्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ पसमानदा एवं महादलित लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए यह रणनीति अपना रही है। वहीं पसमानदा समाज के प्रदेश अध्यक्ष भांते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी ने कहा, पसमानदा समाज और महादलित समाज के लोग जब एकजुट होते हैं तो कई पार्टियों का सपने चकना चूर हो जाता है। वहीं उन्होंने कहा, पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष दोनों मिलकर 2025 विधानसभा में सभी राजनीतिक पार्टियों को मगध की धरती से ध्वज कर दिया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भांते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी ने बिहार के लोगों से कहा, 2025 विधानसभा में बंदर के हाथ में नारियल नहीं देना है। वहीं मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने कहा, ये पसमानदा समाज की पार्टी के लोग यहाँ हमारे गांव रौदामठ की धरती पर आज पहली बार आए हैं। हम लोगों ने इनका स्वागत किया और हमें लगता है ये हम तमाम पसमानदा महादलित समाज के लोगों की मदद करेंगे। मौके पर उपस्थित पसमानदा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष भांते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी, मध्य प्रभारी मोहम्मद सद्दाम अंसारी, समाज सेवी वसीम अकरम, मुन्ना मांझी, नवाब आलम, उत्तम कुमार सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। मठ के अवाम तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और प्रोग्राम का मकसद यही था कि यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आपके लिए हम एक प्रोग्राम रखते हैं, सम्मेलन रखते हैं, आप सम्मेलन में आइए। आपने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। अपने बातों को मैं रखा, कुछ मैं इनको प्रॉब्लम सुना और मैं इसका हल भी करूँगा इंशाल्लाह। लगातार कई जगह आपकी सम्मान की जा रही है, क्या वजह है कि आपका ही सम्मान हो रहा है, कई पार्टी है? आप जो पार्टियां जो हैं वो सिर्फ न्यूज चैनल में चल रही हैं, पेपर में छप रही हैं। जमीन पे कोई नेता नहीं है। जमीन पे नेता होता तो उनको भी सम्मान का काम हमारी पार्टी पसमानदा समाज पार्टी करती और देती भी, और लोग भी बुलाते उनको। आगामी विधानसभा चुनाव है, चुनाव का क्या रणनीति है? 2025 के चुनाव में पसमानदा समाज पार्टी पूरे कमर कस ली है। और आज जो हमारे प्रोग्राम में खास मेहमान हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, पसमानदा समाज के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ललन मांझी उर्फ भंटे जी हमारा साथ दे दिए हैं और हमारी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। और इनका सामने सुना भी, इनका प्लान है कि भाई हम दोनों मिलके पूरे समाज को एक नया दिशा देंगे। अपने जो हाशिए पे जो पड़े हुए हैं उनको अपने काम करेंगे। और 5-5 डिसमिल, अगर हम लोग विधायक बन गए तो 5-5 डिसमिल देने का भी काम करेंगे। किसे दीजिएगा, कौन से समाज को दीजिएगा? पसमानदा समाज को में जो आते हैं महादलित से लेके तो मुस्लिम, उसको देंगे। जिस रास्ते से अभी आप आ रहे हैं ये भी एक मगध प्रमंडल में ही पड़ता है। बिल्कुल। और उस रास्ते का हाल आप देखें, क्या लगता है आपकी पार्टी आएगी तो क्या करेगी? ये वर्तमान में अभी राजद की सरकार है, मुस्लिमों की सरकार। देखिए, जो राजद की सरकार सिर्फ चुनाव के समय में MOI समीकरण का बात खाली करेगी। चुनाव इलेक्शन आएगा, MOI हो जाएगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गई, एम दिखता कहीं नहीं है। जैसे ही इलेक्शन, मैं डंके चोट से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगी विधानसभा का, एम समीकरण कहीं दिखेगा नहीं। आप देख लीजिए, मुखिया के चुनाव में उठा देख लीजिए आप, जब उस समय अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है, पसमानदा का बेटा कोई खड़ा होता है, तो वाई कहाँ दिखता है? वाई दिखता ही नहीं है। वाई कहीं दिखता ही नहीं है। तो MOI समीकरण क्या रहा? खाली वोट देने के लिए एम खाली खड़ा हुआ है। अब इसमें अब जो समीकरण बना है हम लोग का MMD, महादलित, मुस्लिम महादलित, ये हम लोग की पुकार है। MMD रहेगी पूरा। अभी
वोटर लिस्ट पे कई तरह की मनमानियां चल रही है। ये सिर्फ ये सेंट्रल की सुनिए, ये सेंट्रल में जो बैठे हुए उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई मुसलमानों का वोट, पसमानदा का, दलित का वोट जब भी हटाने का काम करेंगे, जब तक लोग छापेंगे नहीं तो छाटेगा। ये लोग का वही, उन लोग का वही श्लोक है। वही आज देखिए, आज जितने भी दलाली कर रहे हैं, आज वही बात है कि भाई वोटों को हटा के खत्म करें, वोट देने का अधिकार छीन ले तो भाई फिर तो हमारा दबदबा बन जाएगा। और मैं बोलता हूँ, मैं हक से बोलता हूँ, जब ये मामला होगी तो मुसलमानों पर नहीं अत्याचार होगा। इतिहास उठा देख लीजिए, आप इतिहास उठा देख लीजिए कि जैसे ही भारत का देश आजाद हुआ उसके बाद मुसलमानों पर कम होके पहले दलित पर अटैक हुआ, पहले महादलित पर अटैक हुआ, उसके बाद हम लोग पर अटैक होता है। तो भाई जब दो ही सबसे ज्यादा वोटर है, मतदाता है पूरे भारत में, मुस्लिम और एक दलित, महादलित सिर्फ, इसके अलावा कोई तब बड़ा बड़ा वोटर नहीं है। सब तो भाई उसके बाद दोनों का वोट लेके अब बस चुनाव जीत लेते हैं, उसके बाद हम ही लोग को मारते हैं क्योंकि हम लोग गलत कर रहे हैं। हम लोग का कोई सोचने का जब चुनाव आता है तो वोट देता ही नहीं है। बिहार बंद भी की गई थी इसी को लेकर, क्या लगता है कहाँ तक सरकार बनेगी? देखिए, ये पहली बात बिहार बंद जो हुई, आप तो देखा पटना में जो रैली हो रही थी, अभी महारैली चल रहा था अभी, तो वहां सिर्फ 2 ही शहजादे दिखे थे, 2 ही शहजादे थे मंच पर, उनके 2 ही शहजादे थे। जो ज्यादा मतलब क्या बता रहे हैं? सब भाई कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भैया शहजादे का मतलब ये हुआ कि घर पे पैदा हुआ, सोना के गरीब को क्या दर्द पता, उन लोग को पता, गरीब को दर्द को क्या पता उन लोग को कि भाई सोना के मतलब कहने मतलब शहजादे का मतलब कि राजा का बेटा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे क्या पता कि गरीब को दर्द क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहाबुद्दीन अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पसवान समाज पार्टी। बड़ौदा मठ में पसमानदा समाज पार्टी का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में महादलित के इज्जत रोटी की रक्षा करने वाले भांते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी और प्रदेश अध्यक्ष ललन मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन साहब, ये दोनों को मिलन से आज बिहार के जितना भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी का समीकरण टूटकर ध्वस्त हो गया, चकनाचूर हो गया। पसमानदा समाज और महादलित समाज दोनों मिलन होता है सचमुच में, सही में। और सितंबर में गया के गांधी मैदान में सम्मेलन, दोनों का मिलन हो रहा है। और उस मिलन से फिर मगध प्रमंडल में जिस तरह से आज से 2568 साल पहले मगध की धरती से बुद्ध के द्वारा अमन चैन शांति की क्रांति हुई, उसी तरह से पसमानदा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन साहब और प्रदेश अध्यक्ष मैं भांते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी, उसी तरह से 2025 में क्रांति की भूकंप होगी, जिसमें पसमानदा समाज और महादलित के वोट को, नोट को दुरुपयोग करने वाले सभी राजनीतिक पार्टियां 2025 में मगध की धरती से ध्वस्त हो जाएगी। विधानसभा चुनाव है और कई पार्टी मैदान में उतरी हुई। हाँ, पार्टी किस तरीके से खड़ी है? हमारी पार्टी, देखिए पार्टी तो सब कोई है, लेकिन पसमानदा समाज पार्टी ये मुस्लिम समाज के गरीबों का, असहायों का, कमजोरों का, जिसको न खेती है, न नौकरी है, न बिजनेस है, वैसे समाज को जमात बनाए हैं। और इधर मैं भांते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी, जिसको रहने के लिए, अरे चिड़िया के रहने के लिए भी घोंसला लगाने की जगह होती है, लेकिन आजादी के लगभग 80 साल बीतने जा रहा है, अभी तक भूमिहीनों को 5 डिसमिल रहने के लिए न सत्ता पक्ष के विरोधी ये दोनों व्यवस्था नहीं किया है। गरीबों को भलाई करने में सभी पार्टियां फेल है, गरीबों की बहु बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा करने में सभी पार्टियां फेल है, असफल है, कायर है, बहिरा है, गुंगा है, हिजड़ा है, मौगा है, कठमौगा है। इसे अब बिहार की बेटी की रक्षा नहीं होगा। इसलिए तमाम लाचार गरीबों को, भूमिहीनों को हम लोग
रक्षा करने के लिए पासमानदा समाज पार्टी में मांझी समाज का ललन मांझी और मुस्लिम समाज पसमानदा समाज का मसीहा गुदरी के लाल झोपड़ी के लाल सहाउद्दीन साहब का आज मिलन है। गरीबों का वर्तमान सरकार तो बोल रही है कि महिलाओं के लिए बहुत किया गया है, आप बोल रहे हैं हाँ, वर्तमान सरकार महिलाओं की, देखिए यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं होगी। संविधान में लिखा अनिवार्य शिक्षा लागू करो, लेकिन लोग क्या चल रहा है, अनौपचारिक शिक्षा, सर्व शिक्षा, आंगनबाड़ी, ये सब तिकड़मबाड़ी ड्रामा हो रहा है, नौटंकी हो रहा है। जिस तरह से बांदर नौटंकी करता है, इसीलिए फिर बिहार के मतदाताओं से कह रहा हूं कि बांदर के 2025 में जो चुनाव आ रहा है, बांदर के हाथ में नारियल मत देना। अगर नारियल दे देगा तो सभी मतदाताओं के कपार पर नारियल फोड़ेगा और फिर खाएगा, फिर बिहार के धरती लहूलुहान होगी। समाज से आते हैं और मांझी समाज के अभी केंद्र में मंत्री भी है, साथ साथ सांसद भी हैं गया के, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये मंत्री तो बाद के, पहले तो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक आध को गांव बसाए हैं। आप तो पत्रकारिता कर रहे हैं, आवाज देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन मैं ललन मांझी अभी तक 6 गो गांव बसाया हूं, न वार्ड सदस्य भी हूं, कुछ भी नहीं हूं। अगर जनता 25 में सहयोग दी, वोट के चोट से अगर शक्तिमान बनाया, तो एक भी मगध में एक विधायक, अगर एक विधायक बन गया पासमानदा समाज पार्टी से, एक विधायक बन गया, तो पूरे बिहार के एक भी भूमिहीन कोई नहीं रहेगा। सबको 5-5 डिसमिल जमीन देंगे, ये वादा रहा। क्या परिचय आपका? मेरा नाम भानते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी है।